मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। इमेजिन करो एक सुबह आप सोकर उठे। आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपने सारे लिविंग एक्सपेंसेस ही नहीं बल्कि आपके जितने भी गोल्स हैं, डिजायर्स हैं, वह सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे उतना ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर्स को ज़्यादा समय दे पाओगे, जब जहाँ चाहे घूम पाओगे। बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स। आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है, या आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े होकर रिटायर ना हो जाओ, जब तक आपकी पेंशन चालू ना हो जाए, या फिर शायद तब तक जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए, वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की, तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर भी कभी बात नहीं होती कि कैसे हमारे डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया, कैसे वह बीमार होकर भी काम पर जाते थे, बारिश के मौसम में तेज बारिश होती थी फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर यानी 1% से कम लोग ही इसके बारे में सोचते थे। उसके 1% लोग ही इसे हासिल कर पाते थे। लेकिन सच यह है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो चाहे वह 10,000 महीने कमाए या 10 लाख, वह इसे हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट दिया है जिसे आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए। इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे वॉरेन बफेट, चार्ल्स श्वाब, कोल आइकन के इंटरव्यू लिए और उनकी एडवाइस ली। यह लोग जो सेल्फ मेड बिलियनर है, जिनसे शायद हम पूरी लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाएंगे, इनकी इम्पोर्टेंट एडवाइस को इस बुक में स्टेप बाय स्टेप रूप में लिखा है। वेलकम टू द जंगल। जिस तरह आप एक अनजाने घने जंगल में एंटर करते हो, अब आपको पता नहीं है कि कौन सा जानवर कब कहाँ से आ जाए, उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज़्यादा बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है कि वो आपकी जान ले ही लेगा। वह शेर आपको झूठी कहानियाँ नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर, जो ज़्यादातर अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं, ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। इसलिए लोग ना जानते हुए भी इनका शिकार बनते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के ही दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कोई डिसीजन लेते हैं, लालच में या आलस में आकर। तो इसलिए अगर आपको अमीर बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको अमीर बने रहना है। आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वह आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस से नॉलेजेबल हो। नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फ़ोन नहीं खरीदना बल्कि आपको एप्पल की कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ के आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी का टाइम उसे खर्च करने में या बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है, इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इंडियन मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है कि रियल एस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गल्ले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी दुकान ले लेते हो, तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरा प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर लोग और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वह इसलिए है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपको गेम खेलकर ही सीखने होते हैं, लेकिन यह रूल आप जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल लिस्ट किए हैं। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्टिवली मैनेज्ड फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100 म्यूचुअल फंड में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा फेमस है,
वह इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती, इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स? अगर आप 10 लोगों से पूछो कि उन्हें एक आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। यह रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा की विश करता है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपका टोटली मंथली खर्च 30,000 रुपये होता है, मतलब साल के 3,60,000 रुपये होते हैं। तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। वह ऐसे अगर आप 60 लाख किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालोगे तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही, जो हर साल का 3,60,000 होता है, जिससे आपके खर्चे पूरे हो सकते हैं। यानी आप एक बार 60 लाख रुपए जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3,60,000 देगी, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो यह 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से बहुत ही कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3,60,000 कम ही पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे होते जाते हैं। इसलिए मैं पर्सनली बैंक में पैसे नहीं डालता। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेहतर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लो। मान लो आपने किसी कंपनी के स्टॉक को ले लिया है जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे आईटीसी, कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ इसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है। इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। आप लाइफ में जरूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के ड्रीम को अचीव कर सकते हो। यह सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली पता होगा हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो तो शायद वो सपना सपना ही रह जाए। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट गोल, फाइनेंशियली सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल व वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकाले जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना काम छोड़ सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा अच्छा जॉब नहीं मिलेगा या फिर ना जाने कितने टाइम में दूसरी जॉब मिलेगी, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। सेकंड गोल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस गोल के लोग अक्सर सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा गोल है जिसमें आपका महीने का खर्च कवर होता है, फिर आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन या काम चुन सकते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। तब आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने की, कुछ बड़ा सोचने की। फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हो। फाइनली एब्सोल्यूट फ्रीडम, जिसे ऑथर अपने बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा जो आपके हर महीने के खर्चा, वेकेशन और लग्जरी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाएगा। अभी ये सब बस सुनने में आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल है। इसको गेन करने में कई साल लग जाते हैं। सच यह है कि अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लो, उसकी ज़रूरी नॉलेज हासिल करो, फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहे। यह शुरू में तो मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन बाद में आसान। जब आप इस पहाड़ के थोड़ा ऊपर चढ़ जाओगे तो बाकी का सफ़र अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इस पर ही लोग हमेशा गिव अप कर देते हैं। थर्ड गोल, एसेट एलोकेशन। आप अपने लाइफ के सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, वह एसेट एलोकेशन है। इसका मतलब यह है कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हो, यह मैटर करता है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन हम उसे कहाँ रखते हैं यह मैटर करता है। कुछ लोग पैसे कमाकर अपने घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में, या कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में। दूसरी तरफ कुछ लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसे डालकर उसके इंटरेस्ट से अमीर हुआ हो?
आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक्स और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि आपकी हिम्मत उतनी जल्दी खुलेगी। वरना आप 30 या 40 साल की एज को क्रॉस करने के बाद आप इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे। फोर्थ गोल, क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पर ऑथर ने बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनर रे डैलियो की हेल्प से लिखा है। रे डैलियो जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर यानी बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा फीस भी चार्ज करते हैं। लेकिन उन्होंने ऑथर को फ्री में यह स्ट्रेटेजी बताई है। पोर्टफोलियो एलोकेट करो 30% स्टॉक्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 3.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटी में। मेरे हिसाब से यह पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड है। मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लास हैं वह सब इंक्लूड हैं, सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़कर। फिफ्थ गोल, इन्वेस्ट लाइक टॉप 001% डू। इसका मतलब आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग करते हैं। इस सेक्शन में ऑथर ने हमें बहुत सारे अमीर लोगों का इंटरव्यू के नोट्स दिए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन यह है, कुछ मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क पर रखते हैं, सिर्फ 4% से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए। दूसरी तरफ अमीर इन्वेस्टर यूजुअली कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे $1 पर $5 का रिटर्न, यानी 400% रिटर्न। ऐसा तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। मिडिल क्लास लोग अक्सर बुरे टाइम में, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण मार्केट में क्रैश हुआ था, उस समय सारे लोग लाइन में लगकर अनाज खरीदते हैं। अमीर लोग उस समय स्टॉक खरीदते हैं, वह भी एकदम सस्ते प्राइस पर, जो उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देता है। डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक भी लिखी है। पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्चा करने का मौका देता है, जैसे आप वेकेशन पर जा सकते हो, अपने लिए फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है, और यह फ्री टाइम आप अपने चाहने वालों के साथ व्यतीत कर सकते हो, या फिर वही पैसा आप अपनी सोसाइटी में ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हो। यह आपकी चॉइस है, लेकिन जब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके, तो आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आप भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करके सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप इस वीडियो की बताई गई बातों को फॉलो करो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी बातों को सीख कर इन्वेस्ट करना सीख सकें। और अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो को देखकर आप बिजनेस करना तो सीख ही जाओगे। And thanks for watching this video.